नवलगढ़ इलाके के किसानों के खेतों को किया बर्बाद। ट्रांसमिशन लाइन लगाने वाले कंपनियों ने किया बर्बाद। किसानों ने विरोध कर वापसी लौटाया कंपनी कर्मचारियों को। अब संकल्प सभा कर आंदोलन करने की चेतावनी। संयोजक कपिल एचरा ने कहा, लाठी और गोली खाने को तैयार, लेकिन इस तरह किसानों के खेतों को नहीं होने देंगे बर्बाद। गांव-गांव जाकर की जा रही है संकल्प सभाएं। झुंझुनू के नवलगढ़ इलाके में श्री सीमेंट के खिलाफ किसान अभी तक पूरे शांत भी नहीं हुए हैं कि एक और नई कंपनी से किसानों के खेत उजड़ने लग गए। जी हां, बीकानेर नीमराना तक 765 kVDC ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए नवलगढ़ इलाके के आधा दर्जन गाँव के किसानों की जमीनों को ट्रांसमिशन लाइन लगाने वाली कंपनी के कर्मचारी फोकट में ही न केवल अवैध कब्जे कर रहे हैं, बल्कि लगी लगाई फसलों को भी बर्बाद कर रहे हैं। 5-6 किसानों के खेतों में ये कर्मचारी शुरू में जबरदस्ती घुस गए और फसलों को बर्बाद कर दिया, लेकिन किसानों ने इन कर्मचारियों का सामना शुरू कर दिया, जिसके बाद इन्हें काम करने के लिए रोक दिया गया है। साथ ही दोबारा न आने की चेतावनी दी गई है। इधर मामले को लेकर जेजू सर, सरपंच प्रतिनिधि और कामरेड कपिल एचरा ने प्रभावित गाँव के किसानों के साथ संकल्प बैठकें शुरू कर दी है। आज जेजू सर गांव में हुई बैठक में कपिल एचरा ने कहा कि 20 दिसंबर को सांगासी मांडासी, 21 दिसंबर को देवगांव नुआ में बैठक के बाद आज जेजूसर गांव में बैठक हो रही है। इसके बाद 24 दिसंबर को तोगड़ा कला तथा 25 दिसंबर को राणासर गांव में संकल्प बैठकें होंगी। वहीं 23 दिसंबर को जिला स्तर पर होने वाले प्रदर्शन में भी ट्रांसमिशन वालों की दादागिरी की बात उठाई जाकर कलेक्टर से बात की जाएगी। इसी क्रम में 26 दिसंबर को ट्रांसमिशन वालों के खिलाफ सांसद अमराराम के नेतृत्व में सीकर में होने वाली सभा में भी स्थानीय किसान हिस्सा लेकर आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। एचरा ने साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें चाहे लाठी खानी पड़े या फिर गोली, लेकिन किसानों की बात सुने बिना इन लाइनों को हमारे खेतों में से नहीं जाने देंगे। ये कंपनियां किसानों के खेतों को बर्बाद कर रही हैं, जिसका मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा, न ही कोई योजना बनाई जा रही है। कंपनियां प्रशासन से मिलीभगत कर जबरदस्ती खेतों में घुस रही हैं। ये समस्या सिर्फ नवलगढ़ की नहीं है, बल्कि पूरे शेखावटी की है। इसलिए सीकर में सभा होगी। इसके बाद झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर भी सांसद अमराराम और पूर्व विधायक पलवान पुनिया के नेतृत्व में सभा करेंगे। आज ये संकल्प सभा जेजूसर में हुई है। इससे पहले 2 संकल्प सभाएं और हो चुकी। एक संकल्प सभा सांगासी मांडासी में 20 को हुई थी और 21 को देवगांव में कल हुई थी। आने वाले 24 तारीख को तोगड़ा में और 25 को राणासर में भी यही संकल्प सभाएं हैं और लगातार इस क्षेत्र का किसान, नवलगढ़ ब्लॉक का किसान एकजुट होकर इस संघर्ष को मजबूत कर रहा है। कल 23 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन है। उसमें हम भी किसान इस मांग को लेकर तमाम जिले के किसानों के साथ कलेक्टर से वार्ता करेंगे और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसके माध्यम से हम तमाम लोगों के बीच हमारी बात रखेंगे। और 26 तारीख को संकल्प सभाओं के बाद 26 तारीख को सीकर में जो अमराराम के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन इन्हीं 765 kV ट्रांसमिशन लाइनों को लेकर हो रहा है, उस आंदोलन में भी यहाँ इस क्षेत्र का किसान जाएगा और वहां से अनुभव लेके आएगा कि इस लड़ाई को और किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है। उसके बाद हम लगातार इस क्षेत्र में किसान को संगठित करेंगे और ये 765 kV की जो बड़ी ट्रांसमिशन लाइनें इस क्षेत्र में आ रही हैं, ये एक ही लाइन नहीं है, इसके साथ और भी लाइनें आ रही हैं। इन तमाम लाइनों के लिए हम किसान, हमारा जो हक है वो जरूर इन कंपनियों से और इन सरकारों को झुका के लेंगे। उसके बाद इन ट्रांसमिशन लाइनों को जाने दिया जाएगा। तब तक के लिए काम बंद कर दिया गया है और ये बंद तब तक रहेगा जब तक किसान अपना हक सुनिश्चित नहीं कर लेता। और उसके बाद हम भी तमाम किसान एकजुट होकर झुंझुनू के कलेक्ट्रेट पे एक बड़ा प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं और जल्दी वो प्रदर्शन की डेट भी निर्धारित कर दी जाएगी। उसमें किसान नेता सीकर सांसद अमराराम और बलवान पूनिया, जिनका अनुभव लंबे संघर्षों का रहा है, उनसे हम उन संघर्षों का अनुभव लेते हुए इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। चाहे सरकारें कितनी मजबूती के साथ इस किसान के साथ पेश आ जाएं, हम उस हर लाठी और गोली का जवाब खाने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार हैं। जो सरकारें इस काम को करने के लिए, इस क्षेत्र में घुसाने के लिए, इन कंपनियों को लवाजमा अपना साथ भेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन सरकारों से भी हम टकराएंगे और इस प्रशासन से, कंपनियों से भी हम टकराएंगे। इनकलाब जिंदाबाद।